सर पढ़ी होनी चार दिन का हड़ताल अच्छा सी सी देखो जाऊ सर नहीं देख सर देखिए सर बहुत और दिन से तो 2p and 3s अच्छा देखो तो if energy is proportional to n plus l and if n plus l is same, so you can see 1s 2s 2p 3s 2p and 3s दोनों के केस में एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n plus l, तो n plus l क्या हो रहा है दोनों के केस में सेम हो रहा है। रितिका आप हम दोनों को डिस्कस करना था, यू शुड अनम्यूट योरसेल्फ। तो 2p और 3s दोनों के केस में n plus l सेम है, तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा 3s का, क्योंकि वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n। तो उसके बाद 2p का एनर्जी उससे ज्यादा 3s का एनर्जी। 3s के बाद 3p का है 4, 4s का भी है कितना 4, 3p का भी है 4, 4s का भी कितना है 4, तो ज्यादा एनर्जी किसका होगा 4s का होगा, क्योंकि n plus l यहाँ पर इनवैलिड हो गया। n plus l फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों के कंडीशन में n plus l सेम आ रहा है। अगर दोनों के कंडीशन के हिसाब से n plus l दोनों का सेम आ रहा है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n। तो 3p एंड 4s के अंदर एनर्जी किसका ज्यादा है 4s का ज्यादा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 का ज्यादा है। सो 3p 4s नेक्स्ट 3p 4s के बाद देन आप देखो 4p का एनर्जी है 5, 3d का भी एनर्जी है 5 n plus l एंड 5s का भी है कितना 5, 4p का भी है 5, 3d का भी है 5, 5s का भी है 5, तीनों के कंडीशन में 5 5 5। तो उन तीनों के कंडीशन में अभी एनर्जी ज्यादा किसका होगा रितिका 5s का, 5s का ज्यादा उसके बाद होगा। 3d का, फिर उसके बाद 5s का सबसे 5s 3d 4p किसका 5s हाईएस्ट, हाँ फिर 4p, फिर 4p, 4p फिर गुड, 3d। 5s हाईएस्ट, तो लोएस्ट हो गया 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद कौन सा वाला 5s, फिर 5s के बाद ये खत्म 5, फिर 5p का 6, 5d का कितना 7, 5f का कितना 8, 4f का कितना 7, फिर 4d का कितना 6, 6s का कितना तो आप देख सकते हो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस l के हिसाब से 5p का 6 है, 4d का 6 है, 6s का 6 है, 4d का 6, 6s का 6 एंड किसका 6 5p का 6, तो लोएस्ट किसका होगा सूची कहलू रितिका यू शुड म्यूट योरसेल्फ। सूची स्मिता सर 4d 6s आउ 5p यांकर n plus l समान अछि 5p रा 6 4d रा 6 6s रा 6 ए तीन जन का भितरु एबे एनर्जी अधिक कार हबो सबटु 6s कौन पाए ना n plus l इनवैलिड हे गेला तो हमको पके पड़ियो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा लोएस्ट कार हबो लोएस्ट 4d गुड 4d पर कोटा 5p कोन 6s देन देखो एबे 6p रो केते होबो रे 6p रो होबो केते 87, 6d रो होबो केते 8, 6f रो होबो 9, 7s रो होबो 7, 7p रो होबो 8, 7d रो होबो केते 9, 7f रो केते होबो 10। अच्छा मते गोटे जिंस को अच्छा हमर 6 n plus l 6 सरी वाला। अच्छा 7 कार 5d 4f 6p and 7s देखो एटी कार 5d रा 7, 4f रा 7, 6p रा 7 and 7s रा 7। तो मते को यांको भितरु सूची को यांको भितरु सबटु कम एनर्जी कार हबो
4F. गुड 4F तापरे तापरे 5D. 5D एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n पर यार 4 तापरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 तापरे 6p तापरे 7s हला तापरे सब्सिक्वेंटली 5f 6d 7p 8s तो नाही किछि भी एमती एलिमेंट बाहर नहीं जा रहा 8 तो ऑर्बिट अछि 7f तो जान परलो एक्चुअली एनर्जी प्रिंसिपल हिसाब रे 1s हला लोएस्ट एनर्जी तापरे 2s तापरे 2p तापरे 3s 3p एमती हला अच्छा तमे जानचो ऑलरेडी तमे ऑलरेडी जानचो मु लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने मंदिर गए मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे होंगे आप मंदिर गए मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे हुए होंगे आप उनमें से वो भिखारियों में से किसको पहले आप खाने के लिए दोगे जिसका एनर्जी सबसे कम होगा या फिर जो वीकेस्ट होगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा या फिर जो वीकेस्ट होगा आप उसको दोगे खाने के लिए तो जब मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूंगा तो डेफिनेटली किसको दूंगा सबसे इन लोगों में से सबसे गरीब जो है या फिर सबसे लेस एनर्जेटिक जो है उसको ही मैं देना शुरू करूंगा इन लोगों में से सबसे गरीब कौन है 1s तो इसीलिए जब कभी भी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूंगा कोई भी एटॉमिक नंबर ले लो कितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो जब मैं इन लोगों को इलेक्ट्रॉन देना शुरू करूंगा तो डेफिनेटली किसको पहले दूंगा 1s को क्योंकि ये सबसे कम एनर्जेटिक है मैं जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को देना चाहूंगा तो पहले 1s को दूंगा 1s के बाद 2s को दूंगा 2s खत्म होने के बाद एनर्जी कम किसका है 2p 2s खत्म होने के बाद मैं दूंगा 2p फिर 2p उसके बाद 3s फिर 3s खत्म होने के बाद 3p उसके बाद 3d 5s आया समझ में एनसीईआरटी में कुछ इसी हिसाब से दे दिया है जस्ट टू मेक यू कि आप लोग ये काम करो इसको बस रट्टा मार लो वो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह दिया गया है कि 1s कंप्लीट हुआ फिर एक का लाइन खत्म हुआ तो फिर दूसरे लाइन के पीछे से जाओ फिर दूसरा लाइन खत्म हुआ फिर तीसरे लाइन के पीछे से शुरू करो फिर तीसरा लाइन खत्म हुआ फिर चौथे लाइन के पीछे से शुरू करो फिर चौथा लाइन खत्म हुआ पांचवा लाइन के पीछे से शुरू करो लेकिन ऐसा नहीं है उसका एनर्जी प्रिंसिपल है अबाउट प्रिंसिपल जो है दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू n प्लस l आपको वही रूल फॉलो करना है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को कुछ उसी हिसाब से आप लोगों को अरेंज करना है पहले 1s को देना है उसके बाद 2s को देना है उसके बाद 2p 3s 3p 4s 4p कुछ इसी तरह आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को भरते रहना ठीक है तो लेट अस कंसीडर अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी हम एग्जांपल्स करेंगे 10 मिनट କାହିଁକି ଆମ ପିଲାଟା ପଳେଇଥାନ୍ତା ରହିବ ଏଇଗୁଡା ପଢେ ମତେ କହିଲେ ହବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୁଁ ମନକୁ ଯାହା ହବ କଣ ଏଇଟା ହବ ତାର ବାବାଟା ବାବୁ स्क्रीनशॉट ले लिए सबने अच्छा ये तो और जा रात ने चेंज करके भाई सरला समझो सब क्वेश्चन कर देलु आंसर कौन देखो हां आंसर ऊपर नहीं तू मते तो काम करिवु फोटो उठे की WhatsApp पे पठे दो हैना साइकिल चले तो गाड़ी दे हां आजकल से अच्छा तो देखो लेट अस कंसीडर
पहले हाइड्रोजन का कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है कितना 1, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 ही है। अरे न्यूट्रल कंडीशन में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसका न्यूट्रल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नंबर इज आल्सो इक्वल टू 1। सो नाउ पहले इलेक्ट्रॉन भरना किसमें है, 1s ऑर्बिटल में या फिर 1s सब सेल में मुझे पहले इलेक्ट्रॉन भरना है। अरे डेफिनेटली सबसे ज्यादा भिखारी कौन है, सबसे ज्यादा लेस एनर्जेटिक कौन है, 1s है। तो 1s को ही पहले मुझे क्या करना है, एनर्जी देना, पहले इलेक्ट्रॉन देना है, 1s को ही पहले मुझे इलेक्ट्रॉन देना है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि s सब सेल या फिर s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, मंशा s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, सर 2। 2। but we have, in case of hydrogen we just have 1 electron, so 2 इलेक्ट्रॉन में भी मैक्सिमम रह पाएगा, लेकिन हमारे पास है कितना, एक ही है ना। तो दैट मीन्स पहले ये है कि हमको इलेक्ट्रॉन भरना है किसमें, 1s में, और 1s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन we just have 1 electron, so the configuration will be 1s1, मतलब 1s ऑर्बिटल में भर्ती होगा और कितना इलेक्ट्रॉन भर्ती होगा, बस एक ही। फिर हीलियम 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, 1s में भरना है, 1s में 2 रह सकता है, 1s2। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, इलेक्ट्रॉन नंबर इज 3, तो भरना किसमें पहले है, भरना किसमें पहले है, ऑब्वियसली इन 1s में पहले भरना है, तो 1s में भरना है, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन तो लेके 1s में नहीं भर दोगे ना, क्योंकि 1s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में मैक्सिमम कितना, तो s ऑर्बिटल में, s सब सेल में या फिर s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, लेकिन लिथियम के केस में 3 है, तो ठीक है भैया 1s में 2 दे दो। मतलब सबसे ज्यादा जो मतलब भिखारी था या फिर सबसे जिसका कम एनर्जी था, उसका पेट मैंने भर्ती कर दिया बाय प्रोवाइडिंग हिम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद भी मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, मैंने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, उसके बाद भी मेरे पास और 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, सॉरी और 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो 1s तो भिखारी उसने पूरा खा के अपना पूरा भर्ती हो गया। तो 1s के बाद और किसका एनर्जी, 1s से थोड़ा सा एनर्जी किसका ज्यादा है, मतलब दूसरा भिखारी कौन है, दैट इज 2s। आप देख सकते हो 1s के बाद, अभी अभी मैंने जो ड्रॉ किया था, 1s के बाद एनर्जी लेवल में किसका एनर्जी थोड़ा सा 1s से थोड़ा ज्यादा किसका है, दैट इज 2s का। तो 2s में भी मैक्सिमम 2 रह पाएगा, 2s में भी 2 रह पाएगा, लेकिन ऑलरेडी हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लिया, हमारे पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज करने के लिए, हमारे पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको अरेंज करने के लिए, तो उसको 2s1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गया। तो मैं कोई बड़ा सा एलिमेंट ले जाता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप एक के बाद एक मुझे बताना, ठीक है। सो लेट इट बी, आई एम कंसिडरिंग स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21। तो पहले मैं भरता हूं 1s, 2 इलेक्ट्रॉन भर्ती हो गया, फिर रह गया कितना, 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लिया, रह गया कितना, 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1s जो भिखारी था उसको भर देने के बाद अभी हम किसको देंगे, 2s को। 2s का भी मैंने पेट भर्ती कर दिया बाय प्रोवाइडिंग इट 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन
उपासना मत कह 2s2 फिलअप होला परे नेक्स्ट कोठी की हमें आसीबा उपासना अनम्यूट योरसेल्फ वे उपासना तू ऑन कर दे कि गीत गाय पड़े चुक रे नो सर हाँ तो कह 1s2 गला देन 2s2 टोटल 4टा इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देली रहिला केतडा 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा 2s परे आउ टिके हेल्दी भिकारी किए कहलु 2s परे टुप्पी टुप्पी अच्छा टुप्पी रे केतडा रही परिबो p सबसे ले केतडा रही परिबो कहितली केतडा रही परिबो रे p रे होची सर 3 p रे होची तीनटा घर गोटे घरे 6 तो टोटल तीनटा रे केतरा रही परिबो 6 टा 6 हला p रे रही परिबो 6 अरे एटा मन रखिबो ओहो मु तुमको नोट देनी ना अच्छा अच्छा मु नोट तुमको आज रात रे डेफिनेटली पठे दो चला आज रात की काली मॉर्निंग रे तुमको डेफिनेटली मु नोट पठे दो हला तो p रो हला 6टा इलेक्ट्रॉन तो 2p6 अच्छा एबे केतटा भर्ती हे गला 10टा भर्ती हे गला हमको आ 11टा भर्ती करियार अछि उपासना तू अनम्यूट करके रख तू मते कहबू तो एबे आउ 11टा तू भर्ती करियार अछि अच्छा टुप्पी परे आउ टिके हेल्दी और भिकारी किए टुप्पी परे देखे एनर्जी लेवल देखे 3s1 पर 3p2 4 हां 3p6 उपासना कह टुप्पी परे टिके हेल्दी और भिकारी किए आउ सर मो टिके कंफ्यूज कौन कंफ्यूज मुझे आरो मार्क देके ड्रॉ करथिलटी तू सेटा करलु स्टॉप जो स्क्रीनशॉट नहीं थिलु सेटार सर नहीं नथिले हां यार तो पागल कहलु स्क्रीनशॉट नवा पई खुश अच्छा आउ के कह परियो सूची कहलु सर 3s 3s उपासना तू काई स्क्रीनशॉट नहीं नथिलु देख एले तू यार नेलु तो टुप्पी पर केते 3s रे मैक्सिमम केतेटा दीटा अरेंज हला 3s परे नेक्स्ट किए रहला तमरो 3p नेक्स्ट हेल्दी और भिकारी 3p तो अभी का केतेटा हमें अरेंज कर देले देखिला 10 8 केते 18टा अरेंज कर देले आउ केतेटा रहला मात्र 3टा रहला हमें 18टा अरेंज कर देले एबे मात्र रहला केतेटा 3टा इलेक्ट्रॉन रहला अभी हमारे पास बस 3 इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज करने के लिए तो 3p के बाद नेक्स्ट भिकारी विकास नेक्स्ट भिकारी की है फोरेस सेवा और 3s पर फोरेस पर विकास पर फोरेस सुनो मो कथा फोरेस को नहीं जल्दी जी फोरेस विकास फोरेस सुनो ने जानी नहीं है के फरक चिट्ठी बाबा विकास अड़ा मधुआ बड़ा सा सर हाँ कह फॉरेस्ट फोरेस मेरा डिवाइस हैंग हो गया था अच्छा ठीक है फोरेस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 तो हाँ 2 नेक्स्ट फोरेस 2 कंप्लीट के बाद अभी टोटल आई हैव अरेंज्ड द 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई जस्ट हैव अरेंज्ड द 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ अदर वन और एक अरेंज करना है और एक ही इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है फोरेस के बाद नेक्स्ट भिखारी कौन है प्रियांशु अग्रवाल बोलो उसको तो आता है 3d1 3d सहीला लेकिन 3d कैन कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल क्या होता है
3d ऑर्बिटल में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड देयर, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, लेकिन वी जस्ट हैव 1 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए 3d1, ठीक है। कुछ इसी तरह आप लोगों को मैं आज पीरियोडिक टेबल, मेरा जो पीरियोडिक टेबल मेरा बनाया हुआ जो पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल मैं आपको ग्रुप में आज भेज दूंगा। बाकी सीएचएससी बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है, ठीक है। बाकी सीएचएससी बच्चों का एडमिशन क्या हुआ है? शुरू हो गया है, ठीक है। तो मतलब जो प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह शुरू हो गया है, तो वो मैं आज आपको चुप रहो। तो वो मैं आज आपको लिंक के साथ भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको आई विल ट्राई की एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर नोट मेरे पास आज अवेलेबल हुआ तो मैं आज ही आपको भेज दूंगा। बाकी दूसरा चीज ये हो गया खत्म। फिर थर्ड पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को मैं ये जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मेरा अपना पीरियोडिक टेबल मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। मतलब आपको जितना चाहिए उतना तक ही उस पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड कन्वेंशनल पीरियोडिक टेबल का मिक्सचर होके है, तो वो भी मैं आज आपको ग्रुप में भेज दूंगा। वो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट एंड दूसरा क्या मैंने बोला, और तीसरा क्या मैंने बोला? अरे पीरियोडिक टेबल, हाँ, जो लिंक फॉर एडमिशन इन सीएचएससी, ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। एंड पायोजा महांती क्या कर रही है? पायोजा और एक वीडियो और एक ब्लॉग बना रही है, ठीक है, उसको बनाने दो, उसके साथ मैं बात करता हूँ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है। तो विल सी ईच अवर्स फेस परसों, ठीक। हाँ 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 सर डाउट ଅଛି हाँ रितिका कह, डाउट अच्छी कह। सर ସେଠି 3D ନେଇକି ତାପରେ 4s କାଇଁ ନିଆ ହେଲାନି? तू देखो ना इलेक्ट्रॉनिक अप टू पूरा जिंक छड़ा क्रोमियम माने जिंक जाए माने अप टू एटॉमिक नंबर 30 खाली क्रोमियम और कॉपर हैला, क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम 24 कॉपर हैला 29 एटॉमिक नंबर हैला, ताकू छाड़ी की अप टू जिंक माने 30 एटॉमिक नंबर जाए सबु जाको मते कौन करिवो, सबु जाको समस्ते 1:2:2 करी की मते सेंड करिवो हैला, पर दिन भितरे तमे मते व्हाट्सएप ग्रुप रे सेंड करिवो, ठीक अछि। ओके, इफ एनीबॉडी वांट्स टू गो फॉर योर फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस यू कैन लीव। अच्छा प्रियांशु पूछो। सर आप तो ये कराए थे क्लास 10th में एबीसी वो करके। तू चुप रहे, ठीक है, तू अपना देख, ठीक है। अरे तो बाकी सब लोग कर लो। दोनों डिफरेंट है क्या? तू चुप, फिर से करके मुझे भेजो, ठीक है, फिर से करके मुझे भेज दूं पर बताओ तो। चुप, मैं बाद में आपसे बात करूंगा, ठीक है। आप फोन से बात करना मुझसे, ठीक है। ये आप लोग फिर से करके अप टू जिंक तक मुझे भेजना है आपको परसों तक, ठीक है। परसों तक मुझे सर हाँ कह मनसा जल्दी सर क्रोमियम और कॉपर काहेकि न क्लास नहीं गिरा जी। सर आज 8:30 रे अछि। अच्छा 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 हाँ मनसा कह तू डाउट सब पचर क्लियर हुआ अछि। हाँ कह मनसा सर कह। क्रोमियम और कॉपर काहेकि करबानी? क्रोमियम और कॉपर गोटे एक्सेप्शन केस अछि, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल केस हैला, सेटा मु तते कहिबी हैला, ठीक अछि। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल गोटे केस अछि, सेटा नेक्स्ट क्लास हमें डिस्कस करिया। तमे कॉन्फ़िगरेशन करि साला परे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल एंड पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एटा में नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिवा, सो दैट इन 2 क्लासेस वी विल कंप्लीट आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हैला, ठीक अछि। मनसा बुझी परलु? यस सर। ओके अच्छा प्रियांशु अग्रवाल आप क्या बोल रहे थे? आप सिर्फ टेक्स्ट करो मुझे या फिर मुझे कॉल करो, ओके ठीक है। आप लोग अभी बाकी बायो क्लास जिसका भी है आप लोग जा सकते हो, ठीक है। सो एंड हैव ए गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू। मैं अपलोड कर दूंगा क्लास का वीडियो, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो
ଯିବା ଟିକେ ବିଗିସ୍ ଯିବା